मांग करने के लिए आप लोग कलेक्टेड आए? हमारी 4 सूत्री मांग है सर, और बहुत छोटी छोटी मांग है। धान के लिए हम सुखद मांग रहे हैं, और उसके बाद एक हमारा कर्मचारी है, उसके लिए अनुदान दे दीजिए। और तीसरा मांग है हमारा 50% भर्ती था, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। और चौथा हमारा मांग है कंप्यूटर ऑपरेटर का एक विभाग देते हुए नियमितीकरण करें। लेकिन अभी सीएसपी सर के साथ आपसे कुछ और चर्चा चल रही थी, गिरफ्तारी वाली। हाँ सर, हमारी जो छोटी छोटी मांगों को लेकर के हम एकदम शांतिपूर्वक बैस भवन में बैठे हुए थे, भोजन भी नहीं कर पाए थे सर। मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, आई विटनेस हूँ। पुलिस प्रशासन आई और 2 भैया आए, गेट खोलिए मैडम बोले, तो मैं गेट खोली हूँ। और उनके ड्रेस को देख करके मैं जान गई कि पुलिस प्रशासन है। और उनकी गाड़ी जो है 200 मीटर दूरी पर जाके खड़ी हो गई, और हम खाना खाने के लिए निकल गए। 2 महिलाएं थी, एक कोरबा जिले से थी और मैं शक्ति जिले से। हम खाना खाने निकल गए, और उसके बाद हम आके 1 घंटे बाद देखते हैं तो हमारे नरेंद्र साहू भैया को पुलिस प्रशासन सामान्य पूछताछ के लिए ले गई थी। तो हमने सोचा कि सामान्य पूछताछ के लिए ले गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु आज हमको 3 दिन हो गया सर, और ले जाने के साथ साथ यहाँ बंद कर दी है जेल में। तो ये कैसा न्याय है? जो नरेंद्र साहू है, हमारे सहकारी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो एकदम शांतिपूर्वक भोजन भी ग्रहण नहीं कर पाए थे, बैठे हुए थे, उनको ले गया है। बीपी शुगर के मरीज हैं, और ये कैसा उनका शासन है सर? हम कुछ उनके साथ कुछ सौतेला व्यवहार, आपस में कोई बहसबाजी पुलिस प्रशासन के साथ किया ही नहीं है, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुए हैं। हमारा कल का हमारा कैसा रणनीति रहेगा, कहाँ बैठेंगे, कैसे करेंगे, इतनी सी बात थी, और कुछ भी बात नहीं थी। तो एकाएक उनका ऐसा ले जाना, ये तो लोकतंत्र का हनन है सर। भारतीय संविधान में हमको आंदोलन करने के लिए, शांतिपूर्वक सभा सम्मेलन करने के लिए अधिकार दी है, लेकिन एकाएक उनको उठा करके ले जाना, और बिना किसी कारण के। जबकि देखिए उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और उनके जगह शासन ने किसी शासकीय कर्मचारियों को कार्य करने के लिए रख दिया गया है। तो किसी प्रकार से परेशानी शासन को तो है नहीं, तो एक बर्खास्त कर्मचारी को उठा करके ले जाना, ये तो बहुत अन्याय है ना सर, अत्याचार है, लोकतंत्र का हनन है। ये तो बहुत ही गलत कर रही है छत्तीसगढ़ शासन। हम बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। हम अपनी मांग के लिए आए हुए हैं, और शासन हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हम जब तक हमारे नरेंद्र भैया जी को यहाँ रिहा नहीं करेगी शासन, तब तक हम यहाँ नहीं जाएंगे। हमको भी अपने साथ जेल में रख ले। हम यही चाहते हैं कि ऐसे ही एस्मा शासन, ऐसे हमारे भैया जो बर्खास्ती हैं, जो शासकीय कर्मचारी नहीं हैं, और उन पर एस्मा शासन का एक एक्ट का वो लगाते हुए उनको अंदर किया, ऐसा हमको सुनाई दिया है। वास्तविकता क्या है, ये शासन प्रशासन बताएगी। किस धारा के तहत, किस गलती जो किया उसके तहत उन्होंने हमको बताएंगे, जबकि हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई। मैं स्वयं एक महिला कर्मचारी हूँ, भैया लोग के साथ मैं रहती हूँ। भैया लोग हमको अपनी घर की बहन जैसे रखते हैं। कुछ भी बहसबाजी नहीं हुआ है, आए हैं और सामान्य पूछताछ करने के लिए ऐसा बोले हैं और ले गए हैं, और आज पता चल रहा है कि उनको जेल में रख दिया गया है। थाने गए थे कि नहीं गया? हमारे साथी संतोष भैया सर यहाँ आइए, वो उनके साथ रहे हैं, वो थाने भी गए थे, और यही बोला गया है कि हम उनको छोड़ देंगे ऐसा करके। लेकिन अभी तक क्यों नहीं छोड़ रही सर? बिना गलती के गलती यहाँ जेल में क्यों रखी है? कुछ गलती नहीं है उनकी। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू, उसको बिना मतलब के गिरफ्तार किए हुए हैं, क्योंकि हम लोग समिति कर्मचारी है। समिति में अपने जायज मांगों को लेकर, 4 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, और सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना रहा है। बिना मतलब के हमारे कर्मचारी अध्यक्ष महोदय को अंदर किए हुए हैं। समझ से परे है क्या चाहता है सरकार, जबकि हम लोग तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, धान खरीदी नहीं करने के लिए तैयार हैं। शासन अपना वैकल्पिक व्यवस्था कर चुके हैं, तो फिर हमें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? समझ से परे। तो गिरफ्तार किए हैं तो आप लोग थाना गए थे पूछताछ करने के लिए, क्यों किए? पूछताछ करने के लिए हम लोग गिरफ्तार बिना मतलब को, जैसे बच्चे को सुझाता है ना, वैसे टाइप का एक क्रूर थाना से उठा कर ला लिए और यहाँ बंद कर दिए है। कहाँ पे? न्यायालय में ले गए हैं ना। अच्छा, मांगे क्या है? मांगे यही है कि जो मध्य प्रदेश शासन है उसमें 3 लाख अनुदान के रूप में समिति को देता है, वो हमें दिया जाए। जो हमारे कर्मचारी है इतने विगत वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उसको जो है सीधी भर्ती ना लेकर समिति कर्मचारी से 50% भर्ती लिया जाए बैंक में। और जो 12 माह का तनख्वाह दिया जाता था ऑपरेटरों को, उसे 6 माह कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि उसे भी 12 माह कर दिया जाए। और बहुत सारे ऐसी मांग है। धान में सुखद है, सुखद जो है धान सुखद मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि स्वाभाविक प्रक्रिया है, धान सूखता ही सूखता है। पता नहीं क्या भूसा सवार है सरकार के दिमाग में, क्या चल रहा है मेरे को समझ से नहीं आता। एकदम तानाशाह शासन चल रहा है, बहुत ही खराब शासन है ये। हम भी पब्लिक है, जनता है,
हमारे वोट से ही सरकार चल रहा है और हमने वोट दिया है तभी ये सरकार चला रहे हैं। और हमें इस प्रकार का प्रताड़ित करना, उत्पीड़न देना मेरे को नहीं लगता जायज है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। सहकारी समिति के काफी लोग आए हुए थे। उनकी एक मांग थी कि उनके प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू को एस्मा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो उनकी जल्द से जल्द रिहाई करने की मांग को लेकर के आए हुए थे। सर, जब वो बर्खास्त कर दिए गए थे तो एस्मा मतलब कैसा लगा, यही सवालों पूछा। इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है। अब उसमें विवेचना के बाद जब चालान प्रस्तुत होगा तब देखते हैं।